आज हम माहौल को बहुत ही लाइट रखेंगे और अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स को छुएंगे अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से। कोई गाने भी गाता है, कोई गीत लिखता है, तो आप बेशक यहाँ पे सुनाएं, हमें बताएं कि कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे आए तो सिर्फ अपनी रचनाएं ना सुनाएं, अपने बारे में 2-3 शब्द बताएं और फिर अपनी रचनाओं पे आगे चलें। रचनाओं के बारे में कम बताएं, अपने बारे में ज़्यादा बताएं। ठीक, रचनाओं तक ही रहने दें उसको, तब जाकर वो सही तरीके से लोग अपने तरीके से उस चीज़ को सोच पाएंगे, अपने तरीके से समझ पाएंगे उस रचना को। तो वो पर्सपेक्टिव लोगों के हाथ में दे दें। आप अपनी रचना सुनाएं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने सबसे पहले परफॉर्मर को बुलाएं, दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि ढूंढ रहा फिरता गलियों में, ढूंढ रहा फिरता गलियों में, फिर खोए सपनों का डेरा। ढूंढ रहा फिरता गलियों में, फिर खोए सपनों का डेरा। जहां सुनहरी कविताएं हों, वही महल सपनों का मेरा। और आज एक ऐसा ही महल सजाने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हेमंत जी को। प्लीज़ जोरदार तालियां हेमंत जी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत राणा है। जैसा अंकुश ने कहा कि मैं काफ़ी सारे तो पुराने चेहरे ही देख पा रहा हूँ, पर ज़रूरी है आप सब लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होना भी। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और गुड़गांव में ही एक MNC के साथ काम करता हूँ। लगभग 18 से 19 साल मुझे हो चुके हैं IT में रहते हुए। कुछ समय निकालता हूँ मैं लिखने के लिए, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लिखते लिखते मुझे लगने लगा कि कुछ और अच्छा लिख सकता हूँ, तो मैं बढ़ता जा रहा हूँ अभी आगे। ऐसे मंच मिलते हैं जहाँ आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर और कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करूँगा अपनी आज की रचनाओं के साथ। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करूँगा अपनी बात। मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने को, मौसम बदलते हैं फिर से बदल जाने को। गिरते हैं पत्ते पुराने, नयों की जगह बनाने को। हर अंत में छिपा है एक आरंभ नया, हर अंत में छिपा है एक आरंभ नया। वक्त चलता रहता है खुद को दोहराने को। एक पिछले कुछ दिनों एक आर्टिकल को पढ़ते हुए मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए। मैं फिर से, अंकुश ने बिल्कुल अंकुश लगाया कहीं पे, पर मैं रुक रहा हूँ। मैं इस रचना के बारे में ना बताते हुए ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं इसको सुनाना चाहूँगा आपको। कविता का शीर्षक मैंने दिया मन के बंदी। बंदी मीन्स प्रिजनर्स, मन के बंदी। एक पल में सैलाब से उठे, एक पल में सैलाब से उठे, दूजे में हो विलीन। मन के बंदी सब बने विचारों के अधीन, मन के बंदी सब बने विचारों के अधीन। विचार बड़े बेकाबू आए, विचार बड़े बेकाबू आए, बिना द्वार खटकाए। मन है चंचल मन अस्थिर, कौन इसे समझाए। मन है चंचल मन अस्थिर, कौन इसे समझाए। संघर्षों की आँच पर, संघर्षों की आँच पर, स्वप्नों ने मन को छुआ। मन की चाहत मन का हो, पर ऐसा कहाँ हुआ। मन की चाहत मन का हो, पर ऐसा कहाँ हुआ। मन में पीड़ा मन में प्रीत, मन में पीड़ा मन में प्रीत। मन की एक ही रीत, मन के हारे हार गए, मन के जीते जी। मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। थैंक यू। ये पहली रचना थी मन के बंदी। एक विषय जिस पे मैं कोशिश करता हूँ लिखते रहने की। शायद मैंने यहीं से शुरू किया था। पिछले प्रोग्राम में मेरी वाइफ भी थी उस प्रोग्राम में, तब मैंने बताया भी था कि मैं शुरू किया इनके लिए लिखना, और वहाँ से फिर विषय बदलते गए और चीज़ें टच करते गए। हाँ,
बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एक मैंने 2 शब्दों को पकड़ा यहाँ। शब्द प्रेम था जिस पर विषय मैंने जो चुना, और उसको कोई और किसी से जोड़ा। कोई और किसी से जोड़ा। तो आपका साथ चाहूँगा। कोई है प्रेम का बोधक, कोई है प्रेम का शोधक। किसी का प्रेम है निर्मल, किसी का प्रेम है निश्चल। कोई है प्रेम में अधीर, कोई है प्रेम में फकीर। किसी का प्रेम है स्तुति, किसी का प्रेम अनुभूति। कोई है प्रेम में जीता, कोई है प्रेम में हारा। किसी का प्रेम है भौतिक, किसी का प्रेम अलौकिक। कोई है प्रेम अनुरागी, कोई है प्रेम में बैरागी। किसी का प्रेम एक परिभाषा, किसी का प्रेम बस अभिलाषा। कोई है प्रेम का कायल, कोई है प्रेम में घायल। किसी का प्रेम हुआ हासिल, किसी का प्रेम रहा जटिल। कोई है प्रेम में दीवाना, कोई है प्रेम से अनजाना। किसी का प्रेम रहा अधूरा, किसी का प्रेम हुआ पूरा। कोई है मीरा सा आत्मिक, कोई है राधा सा समर्पित। किसी को प्रेम ने संवारा, किसी ने प्रेम को संवारा। अंत में सभी ने प्रेम की गढ़ डाली परिभाषाएं, और अपनी अपनी समझ से प्रेम को कितनों ने सही मायनों में समझा, वो सबको जानते हैं। धन्यवाद। एक और रचना जो मेरे दिल के करीब है काफ़ी, जो मुझे लगता है कि जीवन में हम सब इसको झेलते हैं, हम सबके साथ होता है, ये गांठें। एक गांठ के वजूद को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप जोड़ पाएंगे कि जीवन में कैसे चलता है ये हमारे साथ। तो कविता का शीर्षक है गांठें। एक रस्सी की गांठ को देख के मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे साथ चलती हैं। गांठें कर देती हैं अलग किसी को 2 हिस्सों में। जब ऐसा होता है तो दोनों के बीच बन जाती है एक दूरी, और बीच में चट्टान सी खड़ी हो जाती हैं गांठें। ये गांठें समेट लेती हैं साथ उन दोनों का एक हिस्सा जो अब गांठों का हो गया है। गांठें जोड़ती भी हैं 2 अलग अलग हिस्सों को, एक कर पाती हैं अपनी और रख लेती हैं सारी ताकत अपने पास। कभी भी गांठ लगती है तो सारी ताकत गांठ के पास चली जाती है, और फिर रहती हैं मौजूद वहीं हमेशा के लिए। गांठों की मौजूदगी याद दिलाती रहती है कि आपने कैसे इस्तेमाल किया उन्हें जोड़ने में या अलग करने में। गांठें जब लगती हैं घटता है विस्तार, बढ़ती हैं दूरियां, टूटता है स्वाभिमान, और तुम्हारा एक हिस्सा अलग होकर चला जाता है उन गांठों के नाम सदा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है जिससे लोग लिखना शुरू करते हैं। तो हम ये भी एक कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे आएँ तो अपनी प्रेरणा भी ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ ने या किस व्यक्ति ने प्रेरित किया सबसे पहले कुछ लिखने के लिए। ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा सुनकर, हमें भी पसंद आएगा, मज़ा आएगा। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं या आते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की होती है? दोस्त बनाने में जी, काम वाली ढूंढने में जी, नहीं बिल्कुल घर ढूंढने में। और कोई? मेरे लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत घर ढूंढना है, स्पेशली जब आप किसी बड़े शहर में जा रहे हैं और आप Tier 2 Tier 3 सिटी से आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है घर ढूंढने में। ठीक, तो मैंने जो फेस किया, मैं सड़क पर घर ढूंढ रहा था और तब मैंने कुछ लिखा था तो वो आप सबके सामने रखता हूँ। कुछ सस्ते महलों में रहने, खुलकर अपनी बातें कहने, लोग शहर को जाते हैं, दूर गांव से आते हैं। उन अखियों में ऐसी बूंदें, उन गलियों में कैसे ढूंढें, पल जो थोड़े कल जैसे हों, घर जो थोड़े घर जैसे हों। इसी के साथ अपने इस घर को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ रमन जी को। रमन जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और अपने बारे में जैसे कहा गया है कि अपने बारे में बताइए, तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ और साल गिनने मैंने बंद कर दिए हैं, बहुत साल हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं गुड़गांव में टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उसके साथ मैं जॉब कर रही हूँ। और हॉबीज़ मेरी
बहुत सारी हैं। ये हॉबी जो है मैंने चूज़ की जब हम कोविड में थे, तो ड्यूरिंग दैट कुछ और तो हो नहीं रहा था, तो दिमाग बहुत चल रहा था। तो चलता तो पहले भी बहुत था पर लिखा नहीं था, तो वो ज़्यादा चला, थोड़ा ज़्यादा चला, तो मैंने सोचा भूल जाएंगे, लिख लेते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया लिखना। तो अब उम्र के साथ साथ फिर हॉबीज़ बदलती जाती हैं। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई नॉट टेल माई एज। तो वही बात है कि हॉबीज़ बदलती रहती हैं उम्र के साथ साथ। तो अभी लगता है कि हाँ ये ठीक है, आराम से बैठ के लिख लेते हैं, तो ये एक अच्छी हॉबी है। दिमाग सिर्फ चलता है, खुद को कम चलना पड़ता है। चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं। तो शुरू करूँगी 2 शेर के साथ। इस जीवन की भाग दौड़ में कुछ काम अधूरे छूट गए हैं। इस जीवन की भाग दौड़ में कुछ काम अधूरे छोड़ दिए हैं। जिक्र नहीं उन कामों का जो काम अधूरे छोड़ दिए हैं। कुछ ख्वाब बुने थे बचपन में मीठी नींद का ओढ़ बिछोना। कुछ ख्वाब बुने थे बचपन में मीठी नींद का ओढ़ बिछोना। सिरहाने के नीचे ही वो ख्वाब अधूरे छोड़ दिए हैं। तो जीवन हमारा थोड़ा कठिन ही है, लेकिन कुछ लोगों का ज़रा ज़्यादा कठिन होता है। तो उस कठिनाई को व्यक्त करते हुए मेरी ये अगली गज़ल है। पंखे से लटक जाना, पंखे से लटक जाना भी मुश्किल ही रहा होगा। पंखे से लटक जाना भी मुश्किल ही रहा होगा। माँ की दुआ से लड़ जाना मुश्किल ही रहा होगा। आँखों में समंदर छुपाना आसान तो ना था। आँखों में समंदर छुपाना आसान तो ना था। राज़े दिल बता देना भी मुश्किल ही रहा होगा। भूखे बच्चों को सुलाना भी था भूखे ही पेट पर। तो मजबूरियां सबकी अलग अलग हैं। भूखे बच्चों को सुलाना भी था भूखे ही पेट पर। नरम लोरी सुनाना मुश्किल ही रहा होगा। पढ़ाई से वंचित बच्चे का सपना जो टूटा तो। पढ़ाई से वंचित बच्चे का सपना जो टूटा तो। बिन पुस्तक रोशनी पाना भी मुश्किल ही रहा होगा। आखिरी शेर है। नशाखोरी ने घरों को उजाड़ा है हर ही जगह। नशाखोरी ने घरों को उजाड़ा है हर ही जगह। नशाखोरी ने घरों को उजाड़ा है हर ही जगह। प्यार और भरोसा बनाना मुश्किल ही रहा होगा। तो ये मुश्किलों का सामना करते करते कुछ लोग तो खुश, मतलब हम निकलते जाते हैं, जीवन से बीतता जाता है जीवन। बट कभी कभी ऐसे पल होते हैं जब दिल जो है ज़्यादा ही मायूस हो जाता है। तो उस मायूसियत को कहने की कोशिश की है। आज फिर उदास सा है दिल, फिर मुझसे नाराज सा है दिल। अपनी ही आगोश में लिपटा जाता है, धड़कन की आहट पे भी सिमटा जाता है। किसी रूठे हुए बच्चे की तरह, किसी रूठे हुए बच्चे की तरह एक कोने से चिपका जाता है। कोई हट सी लगाए बैठा है, बस रट सी लगाए बैठा है। कोई हट सी लगाए बैठा है, बस रट सी लगाए बैठा है। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं कहना मुझे। ऐसे नहीं रहना मुझे, अब और नहीं सहना मुझे। कभी मैं सोचती हूँ इसकी हर हरकत मिटा दूँ। कभी मैं सोचती हूँ इसकी हर हरकत मिटा दूँ। कोई न सुन पाए इसे, सब तरफ ताले लगा दूँ। खुद को भी ना देख पाऊँ, इस तरह खुद को छिपा दूँ। और कभी मैं सोचती हूँ अब तो ये पर्दा गिरा दूँ। और कभी मैं सोचती हूँ अब तो ये पर्दा गिरा दूँ। आज झटका के मैं दामन अपने सब रिश्ते भुला दूँ। पर ये हो ना पाएगा मुझसे, पर ये हो ना पाएगा मुझसे। कैसे इस दिल को बता दूँ, कैसे इस दिल को बता दूँ। तो
आगे एक थोड़ा माहौल बदलते हैं, काफ़ी सैड सा हो गया, थोड़ा सैड सा माहौल हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको, हाँ हल्का करते हैं। तो ऐसे जैसे अंकुश ने बोला कि गीत सुना देते हैं, तो मैं कुछ गीत भी लिखती हूँ, तो मैं सुनाना चाहूँगी। और बट मैं उससे पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये पंजाबी में लिखा है, तो अगर आप समझते हैं पंजाबी तो सुनाते बहुत है, माड़ी मोटी बहुत है। चलिए फिर आपके लिए खास तौर पे। मेरे हानियाँ तेरे ते रुकी बैठियाँ, मेरे हानियाँ तेरे ते रुकी बैठियाँ, किदां कहाँ तेरे ते मैं मुक्की बैठियाँ। तेरे सिवा मैनू कोई होर ना दिसे, तेरे सिवा मैनू कोई होर ना दिसे, राहां विच पलकां मैं सुट्टी बैठियां। मेरे हानियां तेरे ते रुकी बैठियां, जदों जदों मैनू तेरी याद आ गई, तेरी खुशबू साहां ते छा गई। जदों जदों मैनू तेरी याद आ गई, तेरी खुशबू साहां ते छा गई। तैनू भावें याद होवे भावें ना होवे, तैनू भावें याद होवे भावें ना होवे, तेरी सारी गल्लां मैं रटी बैठियां। मेरे हानियां तेरे ते रुकी बैठियां, लगे जिवें मैं ख्वाबां च आ गई, तेरे राहीं मैं खुद नू पा गई। लगे जिवें मैं ख्वाबां च आ गई, तेरे राहीं मैं खुद नू पा गई। तेरे नाल हसां तेरे नाल ही रोवां, तेरे नाल हसां तेरे नाल ही रोवां, तेरे विच दुनिया समेटी बैठियां। मेरे हानियां तेरे ते रुकी बैठियां, किदां कहाँ तेरे ते मैं मुकी बैठियां। That's my time. Thank you. बहुत ही बढ़िया, जितनी अच्छी राइटिंग, जितना अच्छा लिखा है इन्होंने, उसको उतनी तरीके से गाया और सुनाया। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां रमन जी के लिए। यूं ही और गीत लिखते रहिए, सुनाते रहिए। बिल्कुल आगे चलते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा राजा जी को, प्लीज़। राजा ज़बरदस्ती, प्लीज़ जोरदार तालियां राजा जी के लिए। न फलसफी बनने का शौक है, न फलसफी बनने का शौक है, और ना ही दिखते हैं, बस नजरें घुमा लिया करते हैं और लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा ज़बरदस्ती, ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। तो मैं जब भी दिल्ली आता हूं तो ऐसे ही वीकेंड्स पे मैं घूमता रहता हूं। कोई ऐसा कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए सुनने सुनाने के लिए, तो ऐसे ही घूमते फिरते मैं यहाँ आ गया पहली बार कविशाला के मंच पे। तो शुरुआत करते हैं गीता से। आज फिर से गीता को, अच्छा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम आपको ले चलते हैं 3000, 4000, 5000 साल पहले। कुरुक्षेत्र का मैदान है और दो शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक स्वयं कृष्ण जी महाराज और एक अर्जुन। तो कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि आज फिर से गीता को पढ़ना पड़ेगा, आज फिर से गीता को पढ़ना पड़ेगा। मैदान में आए हो तो लड़ना पड़ेगा। शब्द के तीर निकल चुके हैं कमान से, शब्द के तीर निकल चुके हैं कमान से, पीछे कुछ नहीं रखा, आगे चलना पड़ेगा। पीछे कुछ नहीं रखा, आगे चलना पड़ेगा।
फिर अर्जुन कहते हैं कि कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, कुछ चाचे मामे ताए हैं, एक मैं ही हूं उलझन मेरा, ये सब मुझे ही मारने आए हैं। एक मैं ही हूं उलझन मेरा, ये सब मुझे ही मारने आए हैं। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि न कोई जिंदा है यहाँ न कोई मर रहा है, न कोई जिंदा है यहाँ न कोई मर रहा है, ना किसे अफसोस है न कोई डर रहा है, ना किसे अफसोस है न कोई डर रहा है। कर ले तू जो करने आया धनुर्धर, करने जो तू करने आया धनुर्धर, मैं सबका कर रहा हूं तू अपना कर रहा है, मैं सबका कर रहा हूं तू अपना कर रहा है। न कभी हम न थे न कभी हम न होंगे, न कभी हम न थे न कभी हम न होंगे, और ये राजे गाजे और ये बेशरम कौरव जो है, और ये राजे गाजे ये बेशरम न होंगे। ये रूह का सफर तो है कई जन्मों का, मर जाने से ये जिंदगी कभी कम ना होंगे, मर जाने से ये जिंदगी कभी कम ना होंगे। फिर अर्जुन कहते हैं कि धर्म युद्ध है ये, कुछ तो करना पड़ेगा, धर्म युद्ध है ये, कुछ तो करना पड़ेगा, इन्हें मारना या मुझे मरना पड़ेगा। सामने सारथी जब हो कृष्ण मुरारी, पीछे कुछ नहीं रखा आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे कुछ नहीं रखा आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। थोड़ा इस पे आ जाते, थोड़ा आधुनिक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है सर, एआई का जमाना है। 4 लाइन में लिखा हूं, शीर्षक है सब नकली है, सब नकली है। इस यंत्र तंत्र की दुनिया में हमने भी कमर कस ली है, इस यंत्र तंत्र की दुनिया में हमने भी कमर कस ली है। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो तो गई, बेवकूफी अब भी असली है। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो तो गई, बेवकूफी अब भी असली है। अहमियत बस कपड़ों की है, बाकी तो हड्डी पसली है। अहमियत बस कपड़ों की है, बाकी तो हड्डी पसली है। बेचैनी नकली हो तो गई, बेशर्मी अब भी असली है। बेचैनी नकली हो तो गई, बेशर्मी अब भी असली है। आवारा होगा कुत्ता मेरा, आवारा होगा कुत्ता मेरा, घोड़ा फिर भी नस्ली है, घोड़ा फिर भी नस्ली है। इंसानियत झूठी हो तो गई, हैवानियत अब भी असली है। इंसानियत झूठी हो तो गई, हैवानियत अब भी असली है। मेरे घर से वो ऐसे भागी, मेरे घर से वो ऐसे भागी, कहीं और सुना है बसली है, कहीं और सुना है कि बसली है। वफादारी फर्जी हो तो गई, बेवफाई अब भी असली है। बेवफाई अब भी असली है। और जाते जाते एक छोटा सा मैं आपको सुनाऊंगा। क्रांति, न कहीं आग लगे न कहीं होश उड़े, न कहीं आग लगे न कहीं होश उड़े, न कहीं दंगे जंगे क्रांति हो। बस तू नजरें उठा के तो देख, बाकी जो होगा जानती हो। बस तू नजरें उठा के तो देख, बाकी जो होगा जानती हो। दूर का हो कोई फिसलू अंकल, रिश्तेदार समटाइम्स दे आर स्लिपरी ऑल्सो, ठीक है ना, रिश्तेदार स्लिपरी भी हो सकते हैं। दूर का हो कोई फिसलू अंकल या कोई पड़ोस की आंटी हो, दरवाजे दरवाजों से बंद नहीं होते, दरवाजे दरवाजों से बंद नहीं होते। तुम भी इस बात को मानती हो, दरवाजे दरवाजों से बंद नहीं होते, तुम भी इस बात को मानती हो। तानों के तुम तीर सजाकर,
तानों के तुम तीर सजाकर आंखों से कमान जब तानती हो, तानों के तुम तीर सजाकर आंखों से कमान जब तानती हो, मैं रोज शहीद हो जाता हूं ताकि कमरे में शांति हो। मैं रोज शहीद हो जाता हूं ताकि कमरे में शांति हो। थैंक यू वेरी मच सर। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। भले ही इनके नाम में जबरदस्ती, पर इनको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। इतना नेचुरल, और सर मजा आ गया सुन के, आपको मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और मैं अब मंच पर बुलाता हूँ प्राची जी को। जोरदार तालियां प्लीज प्राची जी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है और ज़िंदगी में अब सिर्फ 2 ही इश्क बाकी है, लिखना और चाय पीना। दो ही काफ़ी, इस उम्र में 2 ही काफ़ी। तो शुरुआत में ना थोड़े संजीदा टॉपिक से करूँगी। है तो ये गृहिणियों के लिए, बट आई थिंक लॉट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट। आपके स्पाउसेस हैं, आप रिलेट कर पाएंगे। छोटी सी, इट्स लाइक 4-5 लाइन्स। तकिए में मुंह दबाकर रोती हूँ, मुंह दबाकर रोती हूँ, जुबां को अक्सर सिल देती हूँ। तकिए में मुंह दबाकर रोती हूँ, जुबां को अक्सर सिल देती हूँ। होठों पे हंसी रखती हूँ, गम छुपाने में कुशल हो गई हूँ। सब हंसते हैं और मैं दर्द में करहाती हूँ, फिर भी न जाने क्यों माँ कहती है मैं गृहिणी सुघड़ हो गई हूँ। एक छोटी सी कविता है, नया कुछ लिख नहीं पाई हूँ, बट एक पुरानी कविता है, वही सुनाना चाहती हूँ। जब हम लिखते हैं कभी कभी ना शब्द कम पड़ जाते हैं, नहीं समझ में आता क्या लिखें, यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो उसी पे लिखा है लेखिका के मन का द्वंद्व। आज मन में आया कुछ लिखूं, आज मन में आया कुछ लिखूं, लिखने बैठी तो शब्दों ने साथ न दिया, लिखने बैठी तो शब्दों ने साथ न दिया। हाथों में कलम लिए कब से बैठी हूँ, बस सफ़ेद पन्ने को ताक रही हूँ और अपने मन को टटोल रही हूँ। कोई तो भूली बिसरी तकलीफ होगी, किसी से तो कोई शिकायत बाकी होगी। कोई चेहरा, कोई फरियाद या जज्बात ही मिल जाए मेरी यादों के खजाने से। कोई जख्म हरा हो तो उसकी बनाकर स्याही शब्दों में रंग भर दूं। जी चाहता है मेरा आज, जी चाहता है मेरा आज, फिर दर्द का बोझ अल्फाजों में पिरोकर अंतर मन से जुदा कर दूं। थैंक यू। एक आखिरी कविता है छोटी सी, उस पे ख़त्म करूँगी। ए ख्वाब मेरे तुझसे टकरा जाती हूँ, ए ख्वाब मेरे तुझसे टकरा जाती हूँ मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर। तू जानता है ना कि तुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है मुझे। आँखों से नींद चुरा ली है तूने, बेचैनी मेरी बढ़ा दी है। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं, पूछने लगे हैं जानने पहचानने वाले। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं, ये पूछने लगे हैं जानने पहचानने वाले। कब तक छुपाऊंगी बता, कब तक छुपाऊंगी बता कि तुझसे फिर प्यार करने लगी हूँ। कब तक छुपाऊंगी बता कि तुझसे फिर प्यार करने लगी हूँ। ख्वाहिशों के पंख खोलने लगी हूँ मैं, मनमानी जैसी गुस्ताखियाँ करने लगी हूँ मैं, मनमानी जैसी गुस्ताखियाँ करने। बढ़िया, एक बार और प्लीज़ जोरदार तालियां प्राची जी के लिए। अच्छा, एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, पुराना गाना है पर आप सबने सुन रखा है, तो उससे एक बार सबने साथ में गाना है, ठीक है? चलो कोशिश करते हैं। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इसी में आगे 2 पंक्तियां जो मुझे बड़ी पसंद है, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था,
जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुँह धर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ये बहुत पुराना गीत है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसने लिखा, पर जिसने भी लिखा है उसने एकदम दिल खोल के रख दिया पूरा। सही बता, आपने पहली बार, आप लोग ये ज़रूर सुनिएगा, सादगी नाम है इसका। और बहुत सारे कवर सॉन्ग्स आते हैं, उन्हीं में एक ज़ीशान अली भाई हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली गा के इस गाने को दोबारा ज़िंदा किया है। ज़ीशान अली का एक वर्जन आया अभी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अंकुश यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं बुलाना चाहूँगा विनीत जी को हमारे बीच कुछ सुनाने के लिए। ज़ोरदार तालियां विनीत जी के लिए। हमेशा एक द्वंद्व बना रहता है कि क्या सुनाऊं, बहुत कुछ लिखा है लेकिन कब कौन सी चीज़ ठीक बैठेगी। जब भी जो लेके आता हूँ वो तो सुना ही नहीं पाता हूँ। मेरा नाम विनीत है और मैं, जैसा मैंने ज़बरदस्ती साहब मतलब राजा साहब को बताया कि मेरे 3 नाम हैं, 3 तखल्लुस से मैं लिखता हूँ। उर्दू की पोइट्री में महफूज के नाम से लिखता हूँ, हिंदी की मैं इंद्रधनुष के नाम से लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कविताओं में इंद्रधनुषी रंग हैं। और अंग्रेजी की मैं शैले मार्टिन के नाम से लिखता हूँ। पीबी शैले जो अंग्रेजी के काफ़ी बड़े पोएट हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर तब लिखा, तो इस तरह से 3 नाम लिखे। तो नाम 3 हैं कविताओं में। वैसे मेरा नाम विनीत है। आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड सीमेंस हेल्थिनियर्स। सीमेंस एक जर्मनी की कंपनी है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में है और पिछले 15 सालों से उस कंपनी में काम करता हूँ। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। आई बिलोंग टू मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, कुछ अक्खड़ बोली और हिंदी का जो माध्यम है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और वहीं से हमने शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में था, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज अगर मैं हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा होता ना तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप कोई भी भाषा कभी भी सीख सकते हो जीवन में, हिंदी नहीं सीख सकते दोबारा। वो आप जो विद्यालय में सीखते हो वो वही सीखते हो। आज जो आपके शब्दों का संकलन है, जो आपकी कविताओं में जो दिखते हैं, वो सारा एक हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है वो शायद ज़्यादा अच्छे से कर सकता है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम वाले तो ना अंग्रेजी बोल पा रहे ना हिंदी, तो उनका संघर्ष थोड़ा अलग है। और ये अंकुश भाई के लिए है कि तकसीने दिल के वास्ते वादा तो कीजिए। ये जो आपने अभी गज़ल सुनाई थी तो उसकी ये है कि तकसीने दिल के वास्ते वादा तो कीजिए, हमको मालूम है आपसे आया ना जाएगा। और आने के ऊपर बात थी कि कभी आहट, कभी जुगनू, कभी नूर से आ जाती है, तेरे आने की खुशबू मुझे दूर से आ जाती है। मैं अभी बैंगलोर गया हुआ था, तो वहां मैंने कल सुबह एक कविशाला एंथम लिखा है, तो ये अंकुर भाई को समर्पित है। मैं सोचता हूं कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस एंथम को हर कविशाला के पहले सुनाया जाएगा। तो कविशाला एंथम अंकुर मिश्रा जी को समर्पित। कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा। देखो मैं कवि नहीं हूं, पर ऐसे रैप के स्टाइल में थोड़ा गाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कवि हूं पर गा नहीं सकता हूं। कि कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा, कविता सुनाऊंगा मैं, कविता सुनाऊंगा। अंकुर के इस अंकुर को, अंकुर के इस अंकुर को भाव शब्द देकर मैं वृक्ष बनाऊंगा। कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा, कविशाला जाऊंगा मैं, कविशाला जाऊंगा। और जाने से याद आया कि अकेला जाऊंगा, दोस्तों को ले जाऊंगा, कुछ कवियों को बुलाऊंगा, मैं महफिल जमाऊंगा, मैं कविशाला जाऊंगा। अंकुर भाई आपको समर्पित। वो जो द्वंद्व था मेरा कि आज कौन सी सुनाऊं समझ नहीं आ रहा, फिर भी एक सुनाने की कोशिश करता हूं। अंकुर भाई को पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई थी, थोड़ी संक्षिप्त मुलाकात थी लेकिन उसमें कुछ काफी सारी बात हुई। तो यहाँ पे अलग अलग विषयों पे कुछ न कुछ सुनाया है सभी ने। मैंने एक चूड़ियों के ऊपर लिखा था। चूड़ियों पे बहुत सारे फिल्मी गीत हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लोगों ने। मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, लगभग 20 साल पहले लिखी थी, और उसके ऊपर है चूड़ियाँ। ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ,
ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां, कुछ रंग बिरंगी कुछ रंगहीन चूड़ियां, ये तुमको सदा सजाती संवारती चूड़ियां, ये तुम्हारे मन को सदा लुभाती चूड़ियां, ये चूड़ियां संकेतक जो रिश्तों के बंधन की, ये चूड़ियां संकेतक जो रिश्तों के बंधन की, और इनका कितना गहरा रिश्ता प्रेम से, और प्रेम का भी उतना ही गहरा। ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां, चूड़ियों में है जैसे कोई संदेश छिपा, चूड़ियों में है जैसे कोई संदेश छिपा, मन में प्रीतम और चाह मिलन की, कुछ बातें यथार्थ की और कुछ स्वप्न की, ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां। शुक्रिया। कुछ कांच की कुछ लाख की कुछ सोने चांदी की चूड़ियां, कुछ गोल कुछ चौकोर कुछ षटकोण चूड़ियां, कुछ कड़े जैसी कुछ कंगन जैसी, मोटी पतली छोटी बड़ी न जाने कैसी कैसी चूड़ियां, और इतने रंग के गिनना भी मुश्किल कि कुछ कांच की कुछ लाख की कुछ सोने चांदी की चूड़ियां, कुछ गोल कुछ चौकोर कुछ षटकोण चूड़ियां, कुछ कड़े जैसी कुछ कंगन जैसी, छोटी पतली मोटी पतली छोटी बड़ी मोटी पतली न जाने कैसी कैसी चूड़ियां, और इतने रंग के गिनना भी मुश्किल, ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां। शुक्रिया। ये चूड़ियां बिन जिनके श्रृंगार अधूरा, ये चूड़ियां बिन जिनके श्रृंगार अधूरा, और अधूरी लगती तुम भी। कभी सोचता मैं क्यों है इतनी अहम ये चूड़ियां, और जब ये खनखन करती और जब ये छन छन करती, ये मुझको मदहोश कर जाती, और जब चुप ये होती मैं खुद को कितना पाता गुमसुम। हर बार तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी आवाज सुनाती ये चूड़ियां, ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां। इन चूड़ियों में कुछ जादू तो है, इन चूड़ियों में कुछ जादू तो है, ये जादू है इनमें या ये है जादूगरनी, ये होश उड़ाती धड़कने बढ़ाती, लगता है सा जैसे दीवाना कर जाती, क्या क्या करती क्या रंग दिखाती, मुझको सताती ये चूड़ियां, ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां। धन्यवाद। ये चूड़ियां जैसे हैं मेरी कविताएं, ये चूड़ियां जैसे हैं मेरी कविताएं, जब जैसी चाहे वैसी बन जाएं, और जब ये तुमको मिल जाती, और जब ये तुमको मिल जाती, पाकर इनको तुम कितना मुस्काती, और जब तुम मुझसे मिलने आती पहनकर ये चूड़ियां तुम्हारे होने का एहसास कराती, तुम कभी छूती इनको, कभी सजाती इनको, और कभी खनकाती इनको, चूड़ियों के दिल में तुम, और तुम्हारे दिल में बसती ये चूड़ियां, ये कुछ लाल और हरे रंग की चूड़ियां, ये कुछ लाल और हरे रंग की। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने चूड़ियों पे गाने बहुत सुने, पर कविता मैंने पहली बार सुनी है। और अक्सर जब भी सुना है तो किसी फीमेल पोएट को बोलते हुए चूड़ियों के बारे में ज़्यादा सुना है, तो उस ख्याल को अपने कलम से लिखने के लिए एक बार प्लीज़ तालियां विनीत जी के लिए, तालियां। बहुत शुक्रिया। एक कविता है जो मैंने लिखी है, वो आप सबके सामने रखता हूँ और फिर हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। तो इस कविता को शीर्षक दिया फिर बच गया सियार। जंगल की बात हो रही है, ठीक है, सियार। हाँ, आजकल क्या है, कॉलेज में स्कूल में सियार मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो मैं कहीं सुनाता हूँ तो लोग बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बच गया, शायद वहाँ ज़्यादा बच्चे छोटे ज़्यादा आते हैं कॉलेज वाले, पर मैं पहले ही अब क्लियर कर देता हूँ कि जंगल की बात हो रही है, सियार, ठीक है। एक कहानी है सबको बतानी, एक हिरनी को छेड़ गया था सियार। एक कहानी है सबको बतानी, एक हिरनी को छेड़ गया था सियार, और हिरनी ने दर्ज करा दिया FIR। भाई आग की तरह जंगल में फैल गई बात, जिसकी भी होती थी किसी से मुलाकात, बस वही कहानी उसके होठों पर आती थी, सियार का असली चेहरा सबके सामने रख जाती थी। हथनी मामी के बड़े कदमों को अपनी चीख से रोकते, अब मैं बता रहा हूं कैसे फैल रही है बात। हथनी मामी के बड़े कदमों को अपनी चीख से रोकते, किसी तरह अपनी रुकी हुई सांसें सोखते। चींटी बोली, मामी मामी आपने सुना क्या? और हिरनी के साथ हुए छेड़छाड़ के बारे में उसको दिया बता। हथनी मामी थोड़ा आगे बढ़ी तो उन पर नीलू बदरिया चढ़ी। उछल कूद में लगी वो मामी को चिढ़ाने, तो मामी भी लगी उसे वही कहानी सुनाने। नीलू, कालू, चीता, भालू सब तक ये बात पहुंची। सांत्वनाएं मिली हिरनी को जहां, वहीं सियार को कोई तरकीब न सूझी। देखते देखते अदालत का दिन आया।
देखते देखते अदालत का दिन आया। जानवरों ने दूर दूर से भाई बंधुओं को बुलाया। जज की कुर्सी पर बैठे थे शेर खान और तब हवलदार गेंडा सियार को अंदर लाया। अदालत में इंसाफ के नाम का हल्ला होने लगा। सुनकर गालियां बेचारा सियार रोने लगा। कहा, जनाब जनाब मैं बेकसूर हूं, इन छेड़छाड़ के झमेलों से बहुत दूर हूं, विश्वास करिए मेरा, मैं सच कहता हूं। अरे आप ही के पीछे वाले बंगले में तो रहता हूं। सुनते ही हिरनी गुस्से में आई। न आओ देखा न देखा ताओ खूब जोर से चिल्लाई, अरे झूठ कहता है ये जानवर माई बाप, मैं जानती हूं इसको, मैं जाती हूं इसको बाप, हम औरतों को छेड़ना ही इसका धंधा है। अरे करिए कुछ इंसाफ का, आपका कानून सच में अंधा है। सुनकर कोलाहल शेर खान ने अपना हथौड़ा पीटा। गर्जन में बोले, हिरनी ने है आज अदालत में सियार को घसीटा, यहां फैसला लेने का अधिकार है सिर्फ हम पर। और हिरनी को देखकर बोला, चिल्लाइए मत मैडम, कानून चलता है सबूतों के दम पर। क्या है आपके पास कोई सबूत जो साबित करे कि यह दोषी है? बोलिए बोलिए, अब आपकी जुबान पे क्यों खामोशी है? कुछ देर यूं ही बहस चली। सीसीटीवी कैमरा खराब होने के कारण कोई फुटेज भी नहीं मिली। हिरनी के साथ कोई सहेली भी ना आई थी। दरअसल सियार खानदान से शेर खान ने मोटी रकम खाई थी। फैसले की घड़ी आई और शेर खान को रात के खाने की करनी थी भरपाई। तो फिर गर्जन में बोले कि बिन सबूतों का यह केस और नहीं चलेगा, पहले हो ना हो आज से सियार बेकसूर रहेगा। सब उठे और घर को निकल पड़े। हिरनी और उसके परिवार वाले रह गए खड़े। उस हिरनी के आंसुओं की कीमत किसी ने न जानी। फिर एक अपराधी कर गया था इंसाफ से मनमानी। ना जाने कितने अपराधी यूं आजाद घूमेंगे, ना जाने कितने जंगलों में लोग सिर्फ पैसे चूमेंगे। जाने कब आएगा फिर वो इंसाफ का समय जब हर अपराधी को होगा अपराध करने से भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना हूँ प्रेरणा जी को। एक बार जोरदार तालियां प्रेरणा जी के लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायरी। तो माहौल बनाते हैं कि हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से निकली है सितारों की बारातें अक्सर। हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से निकली है सितारों की बारातें अक्सर। और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, हाथ रख देती है मेरे दिल पे तेरी बातें अक्सर। शुक्रिया बहुत। तो मैं ना अपना कमरा बहुत ही सिंपल तरीके से रखती हूँ। बहुत लड़कियाँ बहुत एस्थेटिक तरीके से रखती हैं, बट मेरी कमरों में किताबें बहुत हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ लिखा है कि जब कि जो कमरा बिखरा पड़ा है मेरा, तेरे आने पे मैं सवाल लूँगी। ये जो कमरा बिखरा पड़ा है मेरा, तेरे आने पे सवाल लूँगी। इतने दिन से जो ना मिले तुझसे, इतने दिन से जो ना मिले तुझसे, उन सब का मैं हिसाब लूँगी। ये आता है जो नूर मेरे चेहरे पे देख कर तुझको, ये जो आता है नूर मेरे चेहरे पे देख कर तुझको, बार बार देख कर मैं थोड़ा सा और करार लूँगी। मैं तुझसे मिलके फिर थोड़ा सा सारा हिसाब लूँगी। तो कुछ लिखा है कि 4 लाइन लिखी है कि मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तुम उतना पास रहते हो, मेरे एहसासों में बातों में हमेशा साथ रहते हो। मैं जितनी दूर हूँ तुमसे तो उतना पास रहते हो, मेरे एहसासों में बातों में हमेशा साथ रहते हो। जो भूले तुम्हें एक पल भी तुम आके बतलाना, जो तुम्हें भूले हम एक पल तुम आके बतलाना। सुना है हिचकियों में तुम बीच में सांस लेते हो। थैंक यू। तो एक लिखा है कि कभी बैठे थे मेरे आशियाने में वो यूं ही आकर, कभी बैठे थे मेरे आशियाने में वो यूं ही आकर, उनकी सांसों की महक मेरे कमरे में आज भी है। कभी देखा था उनके साथ मैंने चांद जी भर के, कभी देखा था मैंने उनके साथ चांद जी भर के, उनके चेहरे की चमक मेरे कमरे में आज भी है। कभी उनके गुलाब से होठों को छुआ था मैंने, कभी उनके गुलाब से होठों को छुआ था मैंने, उनके होठों की छुअन मेरे होठों पे आज भी है। उनके केसू कभी खुले थे मेरे आंगन में, उनके केसू कभी खुले थे मेरे आंगन में,
उनके केसों के बादल घने मेरे आंगन में आज भी हैं। और आखिरी में है कि मैंने देखे हैं महबूब, उनके महबूबों से मिलते हुए, तुम्हें अपना बनाने की तमन्ना मेरे दिल में आज भी है। थैंक यू सो मच। और छोटा सा लिखा है कि तो एक ना, जैसे हम सब छोटे से शहर से आते हैं, घर छोड़ आते हैं, बड़ी याद भी आती है, बट मजबूरी भी है। अपना नाम बनाना अलग, सोचते हैं सब अपना नाम बनाएंगे, डैडी के नाम पर नहीं रहेंगे। मेरे डैडी मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, हमें मैन पावर की ज़रूरत है। दे सेड बेसिकली बिकॉज विमेन को तो पावर समझा नहीं जाता, तो उनको मैन पावर की ज़रूरत है। तुम क्यों फालतू में जॉब कर रही हो, क्यों घिसा रही हो इतना, जितना खर्चा तुम्हारा है हम तुम्हें दे देंगे, इस तरह से कहते हैं। वी हैव लॉस्ट सो मैनी थिंग्स इन सब चीज़ों को पाने के लिए। फैमिलीज़, हम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लॉस भी करते हैं इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें लॉस नहीं करी इस सब चीज़ों को ले पाने के लिए। तो हमें उसी के साथ ही आगे बढ़ना होता है कि हमारे भी कुछ सपने हैं। हम सबके दूसरों के सपने फुलफिल करने के चक्कर में अपने सपने धूमिल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उसके लिए लिखा है कि घर से निकले तो हम अपना सुकून छोड़ आए, तो अपना सुकून छोड़ आए, यार दोस्त छोड़ आए, माँ बाप छोड़ आए। चंद रुपयों के लिए हम परिंदे, चंद रुपयों के लिए हम परिंदे अपने हौसले बुलंद छोड़ आए। मस्ती छोड़ आए, खुमार छोड़ आए, उन गली गलियारों में अपना इश्क उधार छोड़ आए। इन पक्के मकानों के लिए हम, गांव में तो कच्चे मकान होते हैं, कहा जाता है ऐसे, इन पक्के मकानों में हम नीम की ठंडी छाँव छोड़ आए। इस शहर के शोर के लिए हम गांव की गली उदास छोड़ आए। घर से निकले हम अपना सुकून छोड़ आए, यार दोस्त छोड़ आए, माँ बाप छोड़ आए। थैंक यू सो मच। दैट्स माय टाइम। बहुत एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़। बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत सच बात कही इन्होंने, और किस तरीके से हम सब कितना कुछ छोड़कर आगे आए हैं। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम उन सबकी दुआएं अपने साथ लेकर आए हैं, गांव से, घर से। हाँ, उनका जज्बा, उनका ट्रस्ट, सब कुछ अपने साथ हम लेकर आए, और वही शायद हमें मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को, पवन जी के लिए। एक बार प्लीज़ ज़ोरदार तालियां पवन जी के लिए। एक 40-45 साल के बाद मैंने या तो बचपन में लिखा होगा, उसके बाद जितने वर्ष नौकरी की नहीं लिखा। तो 38 साल तो मैंने सरकार की नौकरी की है, और 2-3 साल और बाहर भी करी है। उसके बाद फिर पत्नी की नौकरी कर रहा हूँ। ये सिलसिला है जो चल रहा है। तो रिटायर तो नहीं हुए। पत्नी ने कहा कि अब आपके जो शौक दब गए थे, और हाँ वो कर लो पूरे। इत्तेफाक से मेरी, हाँ, और कल्पना नहीं कहा कि कल्पना आपकी है जिंदा, मेरी पत्नी का नाम कल्पना है। तो फिर मैंने कहा लिख लेते हैं भाई। जितना बुद्धि है उसके हिसाब से लिखता हूँ, हो सकता है आप लोगों से बेहतर ना हो। मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ डालता हूँ 4-6 लाइनें, तो छोटी छोटी लिखता हूँ, वही सुना रहा हूँ। कल डाली थी और कल ही लिखी है। सुबह हुई तो शाम भी ढल जाती है, सुबह हुई तो शाम भी ढल जाती है, जिंदगी तो पल पल में निकल जाती है। सुबह हुई तो शाम भी ढल जाती है, ज़िंदगी पल पल में निकल जाती है। कुछ ज़िंदगी का जी लेते हैं हर एक एक लम्हा, कुछ ज़िंदगी का जी लेते हैं हर एक एक लम्हा, कुछ को ज़िंदगी खुद ही जी के निकल जाती है। कुछ ज़िंदगी का जी लेते हैं हर एक एक लम्हा, और कुछ को ज़िंदगी जी के निकल जाती। वो बेचारे जी नहीं पाते ज़िंदगी, है ना। तमाम बुराइयां हैं जिन्हें अपने पास ही रखा है, तमाम बुराइयां हैं जिन्हें अपने पास ही देखा है, खुद से निकल के एक रोज़ खुद को देखा है। दर्द गम को जश्न बनाने के लिए मैं लतीफ़े सुनाता हूँ हंसाने के लिए। जो आज कहीं से हाथ लगा है, जो आज कहीं से हाथ लगा है, कल हाथों से छूटेगा भी। जो आज कहीं से हाथ लगा है, कल हाथों से छूटेगा भी। सीने में पत्थर है तो बात अलग है, दिल है तो टूटेगा। रोज़
नया कुछ सिखाती है ज़िंदगी। रोज़ नया कुछ सिखाती है ज़िंदगी, उम्र भर लगता है पढ़ाती है ज़िंदगी। रोज़ नया कुछ सिखाती है ज़िंदगी, उम्र भर लगता है पढ़ाती है ज़िंदगी। हम बचपन तलाशते हैं जवानी के बाद में, जवानी के बाद में जब उम्र का आईना दिखाती है ज़िंदगी। सागर तेरी गहराई का बस हल्ला है, सागर तेरी गहराई का बस हल्ला है, उसकी आंखों में जिसने झांका डूब गया। बेवजह तालाब में मैं पत्थर फेंकता रहा, लहरें उठती रहीं और मैं बस देखता रहा। लहरें उठती रहीं और मैं देखता रहा। अपनी बेचैनियों से आराम पाने के लिए एक शांत तालाब को बेचैन करता रहा। यार डायरी भूलने की आदत है सब, और इतना भूलता हूँ, बस मेरी पत्नी ने मुझे तलाक नहीं दिया। हमारे यहाँ परंपरा में नहीं है इसलिए नहीं दिया होगा। हाँ ये याद है। नहीं हमेशा क्या सब स्टेशन पे भूल के, नई दिल्ली स्टेशन में, और मैं ग्वालियर अकेला चला गया, वो बेचारी वहीं खड़ी रह गई। और उस ज़माने में फ़ोन था नहीं तो मैं उसको बता भी नहीं पा रहा था कि यार मैं ट्रेन में अकेला आ गया हूँ। और वो वहीं ढूंढती रही। मेरे पिताजी लड़ने लगे प्लेटफॉर्म पे पुलिस वालों से कि मेरा बेटा यहीं बच्चा था, यहीं गायब हो गया। तो बोले बच्चा कितना बड़ा था? बोले उसके भी 2 बच्चे हैं। तो बोले बाबूजी वो आपको छोड़ के ही गया होगा, वो भूल के तो नहीं आ सकते। हाँ नहीं किसी के साथ नहीं गए थे भाई। मेरी पत्नी, 2 बच्चे, पिताजी स्टेशन पे रह गए और मैं अकेला निकल गया ग्वालियर। उस दिन ऐसा लगा कि अब छूट जाएगा साथ, पर मेरी पत्नी दयालु भी है, वो समझ गई कि आदमी को भूल जाता है, और नेचर भी बड़ा अच्छा है। अभी डॉक्टर को दिखाने गए थे, शुगर रहती है, तो बोले आप साहब सुबह सुबह रोटी खा लिया करो। तो मैंने कहा साहब सुबह कैसे मिलेगी? तो बोले रात को जो बना के रख दो वही खा लिया करो। बहन जी आप इनको रात, कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 डॉगी के लिए रखती हूँ, कल से 4 रखूँगी। 2 ये खा लें, 2 कुत्ते को डाल दें जा कर के, तो अब एक ही डब्बे में रहती है दोनों की रोटी। चलो खैर, ये आज ही लिखा था। जबरन को अधिकार नहीं कहते, अधिकार नहीं कहते, इस तरह प्रेम को प्यार नहीं कहते। जबरन को अधिकार नहीं कहते, इस तरह प्रेम को प्यार नहीं कहते। कामुकता में पागल प्रेमी सुन, देह प्रेम को प्यार नहीं कहते। प्यार बिना तो सब खाली है, प्यार बिना तो सब खाली है, उसकी नहीं है भरपाई। जब भी टूटी जुड़ न पाई, संबंधों की तुरपाई। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, घबरा गए, आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है? भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, एहसास दिलाया कि तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, घबरा गए, आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है। तुम्हारे सर पर लगी हुई चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है। सर पे लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन से न्याय की राह है? सर पर लगने वाले हर पत्थर से मैंने पूछा, ये कौन से न्याय की राह है? बोलते क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है? बोलते क्यों नहीं मेरा क्या गुनाह है? तो पत्थरों ने जवाब दिया, ये क्या तेरा कम गुनाह है कि तू बेगुनाह है? मौत जिसकी मंजिल है, जिंदगी वो राह है। जिंदगी एक तड़फते हुए दिल की ये आह है।
मौत जिसकी मंजिल है, ज़िंदगी वो राह है, एक तड़फते हुए दिल की आह है। ज़िंदगी में जीना है तो कुछ गुनाह कर, बेगुनाह जीना भी एक गुनाह है। एक और 2 लाइनें सुनाता हूँ। चेहरे की आभा भी आती जाती है, आलोक नहीं टिकता हरदम। आलोक नहीं टिकता हरदम, जीवन भी आता जाता है, क्यों पाले बैठा है भ्रम। जीवन भी आता जाता है, क्यों पाले बैठा है भ्रम। उठा कलम कुछ लिख के रख, बहुत काम आएगा तेरे, खट्टा मीठा चख के रख। अक्षर से साहित्य बना है, अक्षर से साहित्य बना है, अक्षर से गाली बनती है। अक्षर से साहित्य बना है, अक्षर से गाली बनती है। एक तीली से दिया जलाओ, एक तीली से बस्ती जलती है। रुके सांस तो चलने की बारी, और चले सांस तो दुनियादारी। रुके सांस तो चलने की बारी, चले सांस तो दुनियादारी, नाच रहे सब बारी बारी, नचा रहा है कोई मदारी। यहाँ सभी को आना पड़ता है, जिसका जो रह जाए बाकी। हिसाब कहीं बाहर होता है, ये तो है एक दुनिया झांकी। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां पवन जी के लिए। बहुत दिल से लिखा है और उतने ही दिल से सुनाया है इन्होंने। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले एक और गीत और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है और अभी इंस्टाग्राम की वजह से वो थोड़ा फिर से ट्रेंड कर गया है। काफ़ी पुराना गाना है, सुना होगा आप सबने। कोशिश करते हैं साथ में, ठीक है? जैसे ही आप लोगों को याद आ जाए साथ में गुनगुनाएंगे। लास्ट टाइम सब एकदम शांत हो गए थे, तो कोशिश करिए, ठीक है? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। जोरदार तालियां, जोरदार, बहुत अच्छे, थैंक यू। बुलाते हैं हमारी अगली परफॉर्मर को, मंजूषा जी। एक बार जोरदार तालियां मंजूषा जी के लिए। सभी को नमस्कार। कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। पहली बार मेरा होना नकारा गया जब तुमने कहा अजी लड़की हुई है। पहली बार मेरी बेइज्जती हुई जब मुझे मालिश करते वक्त कपड़े से मेरी देह ढांक दी गई। पहली बार मुझे खूब खराब लगा जब मेरे स्कूल जाने को लेकर आंगन लंबी बहस से भर गया। ये पंक्तियाँ हैं शैलजा पाठक जी की, उन किताब जहाँ चुप्पी टूटती है से। ये सुनकर लगता है किसी गांव या महिला कस्बे की महिला लड़की के बारे में बात हो रही है, पर क्या यह पढ़कर प्रश्न आता है कि इतना वो डरते क्यों हैं? जवाब बहुत सरल है। पिछले कुछ सालों में जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं उन सभी ने हम सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हादसे को हुए एक महीना हो चुका है लगभग, पर क्या अब तक न्याय मिल पाया है हमें या उन्हें? शायद नहीं। और यह केवल कोलकाता की बात नहीं है, दिल्ली, बागपत, बालासोर, भिवानी जैसे हादसे हर रोज न्यूज़ पर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम 2 दिन चर्चा करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या। आज कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ और इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कभी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि इसका शीर्षक होना क्या चाहिए।
पर मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसी कविता कभी ना लिखी जाए, कभी लिखने की आवश्यकता ना पड़े। पंक्तियाँ इस प्रकार है। मृत्यु तुल्य पीड़ा सहकर जीवन इस पृथ्वी पर दिया, भरण पोषण का बीड़ा उठाए अपने सपनों का त्याग किया। फिर क्यों क्षणिक वासना के लिए अपना आपा खोते हो? क्या याद नहीं रहता तुमको? तुम भी तो पिता और भाई होते हो, जन्म हमी से पाकर ही तुम चीर हमारा हरते हो। कान्हा ना होगा हर युग में, शायद यह जान कर निर्भय होते हो। क्या देह ही दिखती है केवल, माँ की ममता दिखती नहीं। राखी बहन के हाथों से क्यों तुम्हारे हाथ में टिकती नहीं? क्या मिल जाएगी मुक्ति तुम्हें यह कृत घिनौना कर ही अपनी करनी का लेखा जोखा कैसे दे पाओगे ईश्वर को ही? अब कौन रूप में आए नारी, विपदा आप बड़ी है भारी। नित होते हैं कुकर्म यहाँ, ना बचती कोमल देह भी यहाँ। क्या त्याग यशोदा सी ममता अब लेना होगा चंडी रूप? अपना सम्मान बचाने को बनना होगा काली प्रतिरूप। पर मैं ही क्यों बदलूं रूप अपना? क्यों छोड़ूं जीवन जीने का सपना? मैं ही क्यों बदलूं रूप अपना, क्यों छोड़ूं जीवन जीने का सपना? वह विकृत मानसिकता मेरी नहीं, उन दुष्कर्मियों की तरह वह विकृत मानसिकता मेरी नहीं, वह निर्दयता कठोरता मुझ में नहीं। पर समाज क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं अब तुम बदलो, सचमुच बदलो। बदलो खुद को और संसार, डालो कूट कर ही उन अधर्मियों में संस्कार। बदलो सब कुछ की मचा हुआ है चारों ओर ही हाहाकार। स्वीकार नहीं है अब मुझको यह रोज के अत्याचार। क्योंकि केवल देह नहीं हूं मैं, एक मन भी है मेरे अंदर। बांधे रखती हूँ मैं भी घर को, जैसे तुम्हारी माता और बहन। अब और नहीं सह सकती धरा यह पागलपन, यह अमानवता। जीवन जीने का अधिकार दिया है ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को समता। यह बात समझ लो कर तुम आज, यह सार समझ लो कर तुम आज। बची रहेगी कल को ही तुम्हारे घर की भी लाज। धन्यवाद। स्त्री पर केंद्रित एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी, जिसे मैं कहती हूँ वह स्त्री का परिचय। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। मैं ममता हूँ, मैं क्षमता हूँ, मैं धूप भी हूँ, छाँव भी। जीवन की ऊंची नीची लहरों में आशाओं की नाव भी। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, हर भाव की एक अभिव्यक्ति हूँ। जीवन की सभी भूमिकाओं को पूर्ण प्रेम से करती हूँ। मैं तरल हूँ, मैं सरल हूँ, सोन नदी से निर्मल हूँ। किंतु जब रोड़े आ जाए नर्मदा का उफान प्रबल हूँ। राधा मीरा द्रौपदी जानकी, दुर्गा काली गार्गी मैत्री। हर रूप में प्रखर निखरती हूँ, केवल छल से ही मैं डरती हूँ। चाहूं तो स्वतंत्र रह सकती हूँ, किंतु प्रेम में बंधती हूँ।
अपने कुटुंब कल्याण के लिए त्याग सदा ही करती हूँ। जग कब मेरा मोल पहचानेगा, जग कब मेरा मोल पहचानेगा, कब मेरे त्याग को मानेगा, मेरे आत्मसम्मान को ये कब तक ही तो धिक्कारेगा। केवल सम्मान की आस है, केवल सम्मान की आस है, अन्यथा सब कुछ मेरे पास है। मेरी अवस्था की महत्ता, अवस्था से यहाँ तात्पर्य है वो विभिन्न भूमिकाएं जो नारी अपने जीवन में निभाती है। मेरी अवस्था की महत्ता को समझने की सहजता जब जनमन में आ जाएगी, सभी संबंधों में निश्चित एक निर्मल छवि उभर आएगी। धन्यवाद। एक बार मंजिशा लेके लिए तालियां प्लीज। बहुत सहज तरीके से उस भाव को रखा जिसपे कई बार हम थोड़ा सा कतराते हैं कहने में, तो एक बार तालियां प्लीज। मैं अब हेमंत जी को एक बार दोबारा मंच पर हम बुलाते हैं, कुछ शब्द उनके जो हम सुन सकते हैं अभी, हमारे पास क्योंकि वक्त है इसलिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां हेमंत जी के लिए। एक सेंसिटिव विषय है जिस पर मुझे लगता है कि शायद मैं कक्षा 4, 5, 6 की बात होगी, छोटे थे हमने बड़े निबंध लिखे और अभी रिसेंट में वो फिर से हमारे सामने आया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सोच के कि क्या आज भी ये सब कुछ है। इतनी जागरूकता के बाद दहेज की बात कर रहा हूँ। अभी ग्रेटर नोएडा वाला जो एक अभी रिसेंटली पता लगा जो कांड हुआ है दहेज, उसमें मेन कारण निकला। अभी अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, बट एक सेंसिटिव टॉपिक है अपने आप में कि जो हमने कभी सालों पहले सुना, हमारी शादियां भी हो गई, उसके बाद बच्चे भी हो गए, उसके बाद फिर से दहेज एक बार सामने आया है एक नए समाज के अंदर। अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, जमाना बदल रहा है और दहेज वहीं खड़ा है आज। उस टॉपिक ने मुझे थोड़ा टच किया। मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस पर थोड़ा। एक शब्द है यहाँ पर, मैंने जो मेन पात्र है जिसके लिए लिखा, उस लड़की के लिए जिसके साथ ये जाती हुई, उसे जला दिया गया जिंदा, उसने वर्ड यूज किया मैंने और आगे बढ़ेंगे उस पर। उसने रखे व्रत मांगी दुआएं तुम्हारी सलामती के लिए, उसने रखे व्रत मांगी दुआएं तुम्हारी सलामती के लिए, उसने हर कष्ट सहा नई पीढ़ी के विस्तार के लिए, खुद कम ली नींदें तुम्हारा दिन सहज बनाने के लिए, उसने चूल्हे पर बहाया पसीना थाली में स्वाद भरने के लिए। प्रेम और परंपराओं को निभाने का यह क्रम जारी था निरंतर। और तुमने क्या किया, और तुमने क्या किया, अपने लालच की आग से, अपने लालच की आग से जला दिया जीते जी, अपने लालच की आग से जला दिया जीते दी, जला दिए उसके सपने, समर्पण, प्रेम और उसकी आत्मा। याद करो सप्तपदी के वो 7 वचन, सप्तपदी 7 फेरे, याद करो सप्तपदी के वो 7 वचन जो तुमने लिए थे पर निभा ना सके। सप्तपदी के वो 7 वचन जो तुमने लिए थे पर निभा ना सके। अब क्यों ना जलो तुम हर दिन, अब क्यों ना जलो तुम हर दिन पश्चाताप की आग में ही सही। जोरदार तालियां एक बार फिर प्लीज। अब बुलाते हैं राहुल जी को एक बार प्लीज। राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल खेरा है। जैसे यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया कि काफी लोग यहाँ पे स्मॉल टाउन से हैं, मैं भी एक स्मॉल टाउन से गुड़गांव 15 साल पहले आया, आईटी में जॉब चालू किया। उसके बाद अभी मैं एक अपना खुद का एक छोटा सा एंटरप्राइज चलाता हूँ जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है। लिखने की शुरुआत 17-18 साल जब पहले प्यार के खत के साथ हुई, और फिर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती गई तो पता चला कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो सारी चीजों पे लिखना शुरू किया। आज वैसे मैं कुछ सुनाने का सोच नहीं रहा था, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं सामने आई, जो कुछ रचनाएं मैंने लिखी हुई थी उन्हीं विषयों पे थी, और आप लोगों के जो एनकरेजमेंट है उसको देख के मुझे लगा कि शायद मैं भी कुछ सुना सकता हूँ। थैंक यू सो मच। एक जो मुझे स्ट्राइक किया, जो राजा जी ने सुनाया था, महाभारत की रणभूमि के बारे में रचना थी उनकी। तो महाभारत में जो रणभूमि की रचना थी उसमें जो आपके पात्र थे वो थे कृष्ण और अर्जुन, महान व्यक्तित्व। उनके लिए बहुत कुछ स्टेक पे था उस युद्ध में, राइट। शौर्य था उनका, खानदान की इज्जत थी, इतना राजपाट था। लेकिन उसी युद्ध को अगर हम एक सैनिक की नजर से देखते हैं, एक मामूली सैनिक जो किसी भी तरफ लड़ रहा है, चाहे वो कौरवों की तरफ है चाहे वो पांडवों की तरफ है, तो उसका क्या
नजरिया है उस युद्ध को लेके कि एक अकेला जूझ रहा है और युद्ध में लोग हजार, एक अकेला जूझ रहा है और युद्ध में लोग हजार, इतनी सारी तरकीबें हैं, इतने सारे हैं हथियार। कृष्ण की कितनी सारी तरकीबें हम सुनते हैं, गीता में है वर्णन, लेकिन उस सैनिक के मन में क्या गुजर, एक अकेला जूझ रहा है और युद्ध में लोग हजार, इतनी सारी तरकीबें हैं, कितने सारे हैं हथियार, एक निहत्था निर्बल सैनिक घुड़सवार से करे गुहार, दूर मुझे रणभूमि से तो पगडंडी पर दियो था, दूर मुझे तो रणभूमि से पगडंडी पर दियो था, बढ़ जाऊंगा दूर वहां से, ना लड़ने की मुझको दरकार, जंग लगी है धारहीन है, नाम की है बस उसकी तलवार, हार चुका है मन के अंदर अब लड़ना ना उसको स्वीकार, झूठा पौरुष शौर्य वीरता लगता उसको सब बेकार, रण के किस्से क्षण में हिस्से हाथ में लेकर उंगली चार, खून से लथपथ हाथ थामने ढूंढ रहा अपना परिवार। सो उस सैनिक के लिए ना धर्म मायने रखता है उस समय, ना राजपाट मायने रखता है, ना कृष्ण का ज्ञान मायने रखता है, उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसकी अभी करंट कंडीशन को देखते हुए उसको सिर्फ अपना परिवार याद आ रहा है, उसके पास हो जाना चाहिए। एक मैम ने एक कविता सुनाई थी जो कलकत्ता में रिलीज हुआ था जी, तो उस टाइम पे मैंने भी उसके बारे में कुछ लिखा था, तो जो आपने बोला तो मैं उसके बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर थी वो महिला जिनके साथ ये हादसा हुआ था। सो हिम्मत की कोई कमी नहीं रही होगी उसमें, यूं ही नहीं कोई रातों को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए निकलता है, हिम्मत की कोई कमी नहीं रही होगी उसमें, यूं ही नहीं कोई रातों को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए निकलता है। शी वाज डूइंग अ नाइट शिफ्ट, कमजोर भी नहीं थी क्योंकि हैवानियत बताती है कि वो लड़ी। आई मीन द ग्राफिक डिटेल्स दैट वी हैव हर्ड, राइट? सो शी फॉट, सो शी वाज नॉट वीक, पर आखिरी में अकेली पड़ी, आखिरी में अकेली पड़ी सारे समाज की सारी गंदगी के खिलाफ अकेली। और हमारा मुद्दा, नाउ हाउ द पब्लिक वाज रिएक्टिंग टू इट, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को जो सहानुभूति थी वो थी, लेकिन लोगों के मुद्दे अलग थे। लोगों के मुद्दे क्या थे? और हमारा मुद्दा है कि वो एक था या कई थे, कि वो एक था या कई थे, जो मैं सोच रहा हूं वही था या वो नहीं थे, केंद्र की नाकामी कह दूं या राज्य की अराजकता, कैसे दिया जा सकता है इस बहते खून को रंग मजहब का। सब कुछ धुंधला है पर ये तय है कि उस रात वो अकेली रही होगी, असुरक्षित रही। सब कुछ धुंधला है पर ये तय है कि उस रात वो अकेली रही, असुरक्षित रही, और अगर हमारे मुद्दे यही रहे तो आगे भी वो अकेली रहेगी और असुरक्षित रहेगी। एक आवाज में इस बात को उठाना होगा, जो गुजरे हैं हद से उन दरिंदों को दर्द से जाना होगा। हम सबको सीखना होगा और बच्चों को सिखाना होगा, किसी लड़की को कभी ना अकेला महसूस करा। तो बस इन दो रचनाओं के साथ में समाप्त करता हूँ, कभी कुछ और सुनाओ। बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत धन्यवाद। छुपे हुए रुस्तम निकले आप बिल्कुल ऐसे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर, सबने अच्छा सुना, अच्छा सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ऑफिशियली हम समाप्त करते हैं आज का मीटअप।